नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। क्या पूछा है इसमें? प्राथमिक स्तर पर गणित की रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? निर्माणात्मक मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखो, फर्स्ट है अधिगम में असंगति की ओर शिक्षण में कमियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी या रैंक श्रेणी देखना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। पूछा क्या है? प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हम ग्रेड का कार्य नहीं कर सकते, त्रुटियों को तो उनका पता ही नहीं होता है। प्राथमिक स्तर वो बच्चे होते हैं। फिर विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक के बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो मतलब उनकी असंगत गलतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या कमियां करते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान क्या है? उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम कौन कौन सी सोपान उपयोग में लेते हैं? उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, अध्ययन एवं विषय वस्तु की क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों मतलब विधियों का भी निर्माण करते हैं, और उपरोक्त सभी। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अब दोस्तों, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता होती है। दोस्तों, इनमें से मूल्यांकन की विशेषता में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। ये विशेषता, इनकी 3-4 विशेषताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इन्हें ध्यान से देख लेना। तो इसमें फर्स्ट है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। इसमें ऑप्शन तो आपका होगा वस्तुनिष्ठता। अब दोस्तों, विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता वो होती है जैसे एक अध्यापक कोई कॉपी चेक करता है, दूसरा अध्यापक भी कॉपी चेक करता है, तो उनके मतलब अंकों में कोई अंतर नहीं होता है, वो विश्वसनीयता होती है। वैधता क्या होती है दोस्तों? वैधता वो होती है जो किसी मतलब अध्यापक के द्वारा की गई उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को वैधता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता वो होती है इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, इसमें आपका होगा 3 नंबर वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा पर, गुण पर, मूल्य पर, उपरोक्त सभी। अब इसमें देखो, आप पूछेंगे कि मात्रा पर कैसे बल दिया जाता है, गुण पर कैसे बल दिया जाता है और मूल्य पर कैसे बल, मतलब व्यक्तित्व के बारे में जो बच्चा जो कुछ भी क्लास में करता है, कैसे करता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो मूल्यांकन के चारों बातों पर बल दिया जाता है, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्माण किया जाता है? वह कहलाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से। प्रश्न क्या पूछा है दोबारा पढ़ लो एक बार। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्माण किया जाता है? मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, उपरोक्त सभी से। मापन से तो दोस्तों बच्चे का अंकों या प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन से क्या किया जाता है? उसने वस्तु कैसे ग्रहण की है, कैसे बनाई है। और परीक्षा से क्या होता है? उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र को देखा जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, इसकी ऑप्शन आगे हैं, अधिकतम अनुभव से, मूल्यांकन की प्रविधियों से, विषय वस्तु से, उपरोक्त सभी से। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ लो। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध सभी से होता है दोस्तों, अधिगम से भी होता है, मूल्यांकन की प्रविधियों से होता है, विषय वस्तु से भी होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, वैधता, निदानात्मकता, विश्वसनीयता, नकारात्मकता। अच्छे मूल्यांकन में वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी जरूरी है, निदानात्मकता भी जरूरी है और नकारात्मकता भी जरूरी है। ये निदानात्मक और उपचारात्मक ये दोस्तों एक मूल्यांकन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है इसमें, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उपरोक्त सभी। पढ़ने की योग्यता के लिए बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए कौन सी
उच्चारण मतलब बच्चे के उच्चारण की जांच करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित। हम रचनात्मक नहीं ले सकते दोस्तों। मौखिक मौखिक परीक्षा ली उच्चारण सुधारने के लिए जाती है। प्रायोगिक हम बड़े बच्चों का होता है, वो प्रायोगिक नहीं ले सकते। उच्चारण सुधारना प्राथमिक स्तर के लिए होता है, तो इसमें मौखिक परीक्षा होगी दोस्तों आपकी। घटना वृत्त प्रपत्र है, संचय आलेख, एनेक्डोटल आलेख, रेटिंग स्केल, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा दोस्तों एनेक्डोटल आलेख। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया था? किलपैट्रिक ने, रूसो ने, बीएस ब्लूम ने, जॉन डीवी ने। तो बीएस ब्लूम ने दोस्तों किया था, डॉक्टर बीएस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रक्रिया का मुख्य तत्व है उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, अधिगम, अनुभव, उपरोक्त सभी। इसमें दोस्तों आपके उपरोक्त सभी होंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य व तत्व कौन कौन से हैं? उद्देश्य भी होगा, पहले उद्देश्य निर्धारण किया जाता है, फिर उसके लिए साधन तैयार किए जाते हैं, फिर अध्यापक व बच्चों का अधिगम अनुभव देखा जाता है, और उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के लिए तीनों ही आवश्यक हैं, उपरोक्त सभी। तो ये त्रिकोणीय है, उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन और अधिगम। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके 4 नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने शिक्षण वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, और ये प्रश्न सीटेट अनेक भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप भी इन्हें बार बार अध्ययन करने की कोशिश करना। धन्यवाद।